हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो डिसीजन आए हैं वो काफ़ी पावरफुल है और इससे सभी के होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर डिसीजन दोस्तों गवर्नमेंट तरफ से आए हैं और एक अच्छे खासे बेनिफिशियल है इस कंपनी के सेक्टर के लिए। और यहाँ पर दूसरी न्यूज़ है, देखिए वो कंपनी के यहाँ पर फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में बताएगी। एंड थर्ड न्यूज़ रहेगी जो इस स्टॉक के अंदर करेक्शन के पीछे के रीज़न बताएगी। अभी यहाँ पर काफ़ी निवेशक के कमेंट ज़रूर थे कि सर यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल सेक्टर की लीडिंग कंपनी है तो इसके अंदर करेक्शन क्यों 40% के करीब का, एंड इस स्टॉक के रिजल्ट भी ख़राब क्यों आ रहे हैं। तो उसके पीछे के भी मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताने वाला हूँ। अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल के शेयर्स हैं या आप खरीदना चाहते हैं तो मस्ट वॉच करना, जिससे आप अपने डिसीजन को प्रॉपर ले सके। क्योंकि 40% स्टॉक गिरा है, आगे भी और कंटिन्यू गिरेगा क्या, या इसको यहाँ पर हम अभी से ही एवरेज कर अच्छा खासा क्वांटिटी ले सकते हैं क्या, वो भी यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% करेक्शन में चल रहा है टॉप टू बॉटम, और यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं। तो अब इसके पीछे रीज़न ज़रूर है, और कोई भी स्टॉक गिरता है या भागता है तो उसके अंदर रीज़न होते हैं। और विदाउट कोई रीज़न अगर स्टॉक यहाँ पर तेज़ी या हमें गिरावट दिखा रहा हो तो समझ जाना उसके अंदर ऑपरेटर का गेम चालू है। तो अभी यहाँ पर देख लेते सभी चीज़ें। उसके पहले मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा, गिरावट के साथ दोस्तों एक बड़ा रीज़न यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बोरोसिल रिन्यूएबल के जो रिज़ल्ट है वो थोड़े डाउन आना स्टार्ट हो गए हैं। आप यहाँ पर जैसे देखें कंपनी का रेवेन्यू ज़रूर बढ़ा है, कंपनी तो सेल कर पा रही है, बट कंपनी के आप मार्जिन देखेंगे तो 92% डाउन, इनकम डाउन, यहाँ पर EPS वो भी डाउन। तो सभी डाउन क्यों जा रहा है, खाली सेल बढ़कर। तो उसके पीछे के भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एंड पिछले क्वार्टर के साथ ही दोस्तों सितंबर के भी क्वार्टर में ऐसा ही हुआ, इसलिए यहाँ पर ये पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी यहाँ पर बहुत डाउन लेवल से गुजर रही है। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इंडिया में सोलर ग्लास बनाने वाली जो बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी है, उसी तरीके से अलग अलग देशों में भी सोलर ग्लास बनाए जाते हैं। वहाँ के कंपनीज इंडिया में लाकर माल बेच रहे हैं, वो भी सस्ते दाम पर। और उसके अंदर देखिए कंपनियों के नाम कौन से, देखिए चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड। चाइना तो जहाँ पर भी जाओगे ये तो फर्स्ट नंबर पर आएगा सस्ती चीज़ें बेचने में। और अभी वो इंडिया में भी सोलर से रिलेटेड जो ग्लास एंड दोस्तों जो सोलर के अलग अलग इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर इंडिया में लाकर बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बेच रहे बोलकर प्रॉब्लम नहीं है, बेच रहे तो सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ख़ास कर जो इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर इंडस्ट्रीज़ है उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। अगर कोई देखिए 100 रुपये में यहाँ पर चीज़ बेचता हो और जो अदर कंट्री के जो भी यहाँ पर कंपनीज, और हमें यहाँ पर इंडिया में बनाने में 110 रुपये लग रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बेचेंगे कैसे हम 100 रुपये में। यानी कि हमें यहाँ पर मार्जिन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खाली हम सेल कर रहे हैं। अभी नहीं सेल करेंगे तो जो भी प्रोडक्शन किया है वो तो पूरी तरीके से इन्वेंट्री बन जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं इंडियन सोलर कंपनीज़ को। तो अभी ये चीज़ जो यहाँ पर इंडिया में हो रही थी और ये रोक भी नहीं सकते थे, इसको यहाँ पर रोकने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उनके तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जो अदर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है सोलर, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देने से क्या होता है, देखिए उससे क्या होगा, एक तो उनको ड्यूटी बढ़ गई तो हाई प्राइस में इंडिया में लाकर माल बेचने के लिए ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ रही है, तो वो भी प्राइस यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये ऐसा होगा, इसलिए एक तो यहाँ पर इंडिया के प्लेयर को थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई है। और ये आप देख सकते हैं 25 से 40% कर दी गई है 1 अप्रैल 2022 से। ये आप बोलेंगे सर 1 साल पहली न्यूज़ है, 1 साल पहले की न्यूज़ है, तो भी दोस्तों एक काम की है।
और रीज़न बताने के लिए आपको यहाँ पर बहुत काम आएगी और आप समझ भी गए होंगे कि क्या ऐसा हुआ है जो बोरोसिल रिन्यूएबल पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अभी बात आपके अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल के क्या एक्शन है जिससे कंपनी आने वाले समय में बड़े धमाके करने वाली है, उसके बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल अपना जो यहाँ पर गुजरात में प्लांट है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। और आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा कि सोलर ग्लास में कंपनी जो पर डे अब तक 450 टन मैन्युफैक्चर कर रही थी, अभी वो आगे जाकर 1000 पर डे यहाँ पर टन में रहेगा। 1000 टन आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डबल कर रही है। ये सेकंड न्यूज़ हो गई। और मैंने जो आपको गिरावट के पीछे के रीज़न और गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसके बारे में बताया। एंड दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि ये लगातार अपने यहाँ पर जो एक्वाइजेशन कर कर दूसरे कंपनियों के अंदर निवेश कर कर अपनी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाकर लगातार आगे बढ़ने के लिए बहुत से एक्शन ले रही है कंपनी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल इज़ द फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग एंड ज़बरदस्त पॉइंट है जो इस कंपनी को हर वक्त बेनिफिट देगा। तो इस कंपनी पर आप नज़र रख सकते हैं। जो पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उसके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। एंड कुछ ऐसे सोलर ग्लास है जिसके अंदर ये वर्ल्ड में फर्स्ट है फुल्ली। देखिए, ऐसे कुछ यहाँ पर 2 mm थिकनेस यहाँ पर जो ग्लास है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा वेटेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये भी देख लीजिए, कुछ जो क्वालिटी यहाँ पर ग्लासेस होते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड होते हैं या बहुत से क्वालिटी कुछ अलग यहाँ पर एरिया में वेरियस टाइप के ग्लास लगते हैं, उसके यहाँ पर कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी बनाती है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है और ऐसे बिजनेस पर नज़र रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहे तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी फंडामेंटल के बारे में तो हमने पहले डिस्कस किया था। अभी जो कुछ पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। कंपनी की कैपेसिटी बढ़ रही है, रीज़न आपको समझ में आ गए। और गवर्नमेंट के क्या डिसीजन अभी यहाँ पर आए थे उसके बारे में भी आपने देख लिया। थैंक यू सो मच।